कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? और देखो सबको ठीक है ना, क्योंकि टावर ऑफ गॉड एपिसोड 8 ने तो कतई तबाही उठा दी। और जिस तरीके से कुन ने सबको अपने हिसाब से नचाया, अपने हिसाब से काम करवाया, रैंकर्स तक को भी नहीं छोड़ा, मुझे देख के तो मजा आ गया। मुझे उसमें लाइट यामा की एक छोटी सी झलक दिखी, पर मैं बहुत खुश था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं टावर ऑफ गॉड एपिसोड 8 का फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखो, अगर मैं गलती से किसी भी कैरेक्टर का नाम गलत बोल दूं या प्रोनाउंस गलत करूं तो भाई को माफ कर देना, बस इतना ही कहना था। तो चलो शुरू करें बिना किसी देरी के। एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 7 को खत्म किया गया था। हमें देखने को मिलता है क्विंट अब भी काफी गुस्से में है, उसका मूड काफी ऑफ है, पर उसने किसी तरह अपने आप को काबू में कर रखा है। वरना जैसे बाकी रैंकर्स कह रहे थे उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि कुन की टीम की काफी बुरी हालत होने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्विंट बोलता है अब इससे आगे तुम लोग क्या करोगे? कुन बोलता है कि हम प्लान बी पे जाएंगे और सब लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। क्विंट उन्हें देख के कहता है कि मैं तुम्हें 111 सेकंड देता हूँ, जाओ जाके भागो। मैं 111 सेकंड बाद स्टार्ट करूंगा और मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करूंगा, एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें टीम बी को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा एंडोर्शिया को बोल रहा होता है कि हमारी टीम में कोई भी ढंग का प्लेयर नहीं है। एंडोर्शिया वहाँ से उठ के चली जाती है और बाम से पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। बाम बोलता है कि तुमने मिशेल को देखा है? तो वो कहती है वो कहीं होगी यहीं आसपास। एंडोर्शिया बोलती है क्यों, तुम्हें उससे कोई बात करनी है क्या? बाम मना कर देता है नहीं, उसे कोई भी बात नहीं करनी। वो पूछता है कि तुमने उसी के साथ टीम अप क्यों करा एंडोर्शिया? तो एंडोर्शिया कहती है ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही 2 बचे थे आखिरी में, तो मुझे उनके साथ ही टीम अप करना पड़ा। उसके जस्ट बाद हमें दिखाया जाता है कि अनक एलिवेटर में एंटर हो चुकी है और शिप्शु बोलता है बस एक बार वो ब्रिज को क्रॉस कर जाए फिर तो गोल उसके बिल्कुल ठीक सामने होगा। कुन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक रैंकर हमें बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के इतना टाइम देगा? एक बात और जो मैं बतानी शुरुआत में भूल गया कि जो लौरा होता है वो अब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे सो रहा होता है, क्योंकि उसे जीतने की कोई चिंता नहीं है। वो बिना जीते भी अगले राउंड में जा सकता है, ऐसे उसकी लिस्ट है। मेरा मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस ही कुछ ऐसी है। उनको दिया गया टाइम खत्म हो जाता है और कुन सबको होशियार कर देता है कि क्विंट आ रहा है और सब अब तैयार हो जाए। तभी उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है क्विंट सीढ़ियों पर पहुंच जाता है। कुन के काफ़ी सारी टीममेट सीढ़ियों पे होते हैं ताकि वो क्विंट को रोक सके और अनक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके, पर वो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाते और क्विंट उन्हें जल्दी से बेहोश करके वहाँ से आगे चल देता है। उससे कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टीम बी को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी खुश थी टीम ए को हारते हुए देख। उसके ही दौरान वहाँ पे एंडोर्शिया बाम को बोलते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए बाम, अगर टीम ए जीत जाती है तो तुम अपना पोजीशन सिलेक्शन टेस्ट हार जाओगे। और उसे लगता है कि लौरा और ग्लूमी प्लेन गर्ल यानी कि अनक इस टेस्ट को पक्का पार कर जाएंगे, चाहे वो जीते या हारे। तो बाम उसे कहता है कि तुम अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरों की पोजीशन के बारे में भी सोच रही हो और तुम उनकी पोजीशन पे अपनी फिंगर रखने की कोशिश कर रही हो। तो एंडोर्शिया कहती है कि तुम्हें एक प्रिंसेस ऑफ जहाद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद बाम उससे पूछता है कि अगर माइकल जो कर रही है अगर वो करती रहे तो क्या वो टावर पे चढ़ जाएगी? एंडोर्शिया कहती है तुम्हें क्या लगता है? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अनक भाग रही है और कुन उसे कहता है कि जो उनकी स्टेयर्स की टीम थी वो वाइप आउट हो चुकी है पूरी की पूरी। तभी वहाँ पे शिशु कहता है कि जल्दी से कुछ करो कुन, वरना इससे तो हम हार जाएंगे। तभी हमें टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और एक रैंकर को दिखाया जाता है। रैंकर बोलता है कि टीम ए हार जाएगी, ये सिर्फ एक टाइम की बात है कि जब तक क्विंट जो है वो अनक को पकड़ नहीं पाता तब तक ही ये गेम चल रहा है और कुन की स्ट्रेटेजी एंड होने ही वाली है। तभी वहाँ पे जो हमारा राख होता है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ब्लू टर्टल बहुत शातिर है और वो किसी न किसी प्लान के साथ वापसी जरूर करेगा। रैंकर कहता है कि हाँ, कुन ऐसा जरूर कर सकता है कि उसने बैज को अपने बैग में डाल लिया और उसे डबल कर दिया हो। तभी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि नहीं, उसने शिनशु की पावर से उसे ऐसा करने से प्रिवेंट कर दिया है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर वो रैंकर कहता है कि फिर तो और कोई तरीका नहीं है बचवाने का। वो कहते हैं ये तो आगे देखने की बात है। और अब आगे से इस एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार पार्ट स्टार्ट होता है। क्विंट शिप्शु को हरा के ब्रिज तक पहुंच जाता है और उसे वहां पर कुन मिलता है। कुन कहता है कि गुड जॉब, तुम यहाँ तक आ गए। तभी क्विंट कहता है कि तुम्हारा इट कहाँ पर है? कुन कहता है वो यहाँ पर नहीं है। क्विंट कहता है उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए और वो अब तक यहाँ पर पहुंची ही नहीं। कुन कहता है वो यहाँ पर थी लेकिन वो यहाँ से नीचे कूद गई है और अब वो एग्जिट पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। क्विंट कहता है ये तो पागलपन है, इतनी ऊंचाई से। तो कुन कहता है कि वो एक प्रिंसेस ऑफ जहाद है, वो ऐसे फिजिकल एनहेंसमेंट की ट्रेनिंग ले चुकी है। और कुन ये भी कहता है कि यार एक रैंकर को इतनी ऊंचाई से डर लग रहा है।
तभी हमें अनक को दिखाया जाता है जो कि ब्रिज के ठीक नीचे होती है, और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब अनक दौड़ती हुई आ रही होती है ब्रिज पे से, वहाँ पे कुन पहले से ही मौजूद होता है और वो अनक को कहता है कि जल्दी से लाइट हाउस पे चढ़ जा और ब्रिज के नीचे चली जा, उसके पास अभी टाइम नहीं है ये एक्सप्लेन करने का। लेकिन रैंकर उसकी बात को समझ जाता है, उसकी चालबाजी को समझ जाता है और वो कहता है कि तुमने अपनी लाइट हाउस की एक कॉपी बनाई है, तुम क्या सोचते हो लाइट हाउस की लाइट बंद कर देने से मुझे क्या उसका सेंसेशन नहीं होगा, उससे सेंस नहीं कर पाऊंगा? मैं सिंसू की ऑरा से बता सकता हूँ कि वो ठीक इस ब्रिज के नीचे है। यहाँ पे लगा था कि टीम ए सच में हार चुकी है, अब उसके पास तो कोई और चारा रहा ही नहीं है, लेकिन नहीं भाई, कतई ट्विस्ट आ गया। कुन कहता है कि नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, उसे ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन क्विंट कहता है नहीं, तुम्हारा जो ईट है वो लाइट हाउस के ठीक ऊपर इस ब्रिज के नीचे है। क्विंट कहता है मेरे लिए तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कुन, क्या होगा अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके इस ब्रिज से कूद जाऊं और तुम्हें पैनकेक की तरह पटक दूं नीचे ले जाके, तब तुम्हारे इट के साथ क्या होगा जो कि तुम्हारे लाइट हाउस पे है? इतना कहते ही क्विंट वहां से कूद जाता है कुन के साथ। कुन और क्विंट जब एक साथ दोनों ब्रिज से नीचे कूद रहे होते हैं या गिर रहे होते हैं, तब क्विंट कहता है क्या तुम्हें अब डर लग रहा है कुन? अगर तुम अपनी लाइफ के लिए मेरे से भीख मांगोगे तो मैं शायद उसे बचा भी लूँ। लेकिन तभी कुन उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और अनक अपनी सोर्ड को लंबा करके उसके हाथ को पकड़ लेती है कुन के, और कुंट अकेला नीचे गिर जाता है। ये काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पे लग रहा था कि टीम ए डेफिनेटली अब जीत जाएगी, लेकिन भाई अब भी एक ट्विस्ट बाकी है इस एपिसोड में। इस एपिसोड ने कहते ही तहलका मचा दिया भाई, अब तक के जितने भी एपिसोड लॉन्च हुए सबसे तगड़ा। लेकिन चलो अभी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अनक जो है वो ब्रिज के टॉप पे पहुंच जाती है और एग्जिट मतलब गोल की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन नीचे जब क्विंट गिर चुका होता है तब वो गुस्सा हो रहा होता है क्विंट पे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है और वो कहती है क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? और उस चीज़ को देख के जो रैंकर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठा हुआ होता है वो भी हिल जाता है, वो भी चौंक के खड़ा हो जाता है भाई। क्विंट जो होता है वो अगले सीन में ब्रिज के टॉप पे होता है और अनक्स के आगे, और अनक्स से उसका बैग छीन लेता है। ये देख के सब चौंक जाते हैं और सब हैरान हो जाते हैं कि क्विंट के पास जो थी सिंशु वो लिमिटेड थी, तब भी वो इतनी ऊपर कैसे पहुंच गया। इसके पीछे एक ही वजह होती है कि जब क्विंट नीचे गिर चुका होता है वहाँ पे कुन और लौरा होते हैं जो उसकी मदद करते हैं ब्रिज के टॉप तक पहुँचने में। तो टीम ए के हारने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कुन। टीम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जो रैंकर होता है वो तो कहता है कि कुन ने अपनी टीम वालों को धोखा दिया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि नहीं, वो उसकी असली टीम नहीं है। तो रैंकर कहता है ऐसा मतलब उसकी टीम तो वही है नहीं, वो कहता है कि उसकी असली टीम ये रही। तो वो पेज पे जो दिखाता है वो पेज कोई और पेज नहीं होता, वो वही असाइनमेंट होता है जो शिवशु को दिया होता है कि 10 फ्रेंड बनाने का। तो उसमें जो 10 बंदे होते हैं वही उनकी असली टीम है। तो उसके हिसाब से लौरा, अनक और वो पास कर चुके हैं टेस्ट, मतलब उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी टेस्ट करने की, वो रिगार्डलेस ऑफ द टेस्ट वो वैसे ही पास थे। और साथ में राग तो पहले से ही पास हो चुका था। कुन इतनी होशियारी से अपनी चाल चलता है कि उसकी टीम वालों को लगता है कि उसकी उसमें कोई गलती ही नहीं है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। और साथ में रैंकर भी बेवकूफ़ बन जाता है, मतलब कमाल ही कर दिया उसने, अपनी उंगलियों पे नचाया भाई इतने सारे बंदों को, रैंकर तक को अपनी उंगलियों पे नचाया। बिल्कुल लाइट यामागे की याद दिला दी उसने मुझे। तभी अगले सीन में टीम बी की बारी आ चुकी होती है और टीम बी का लीडर जो है वो एंडोर्शिया है, जिसने बैच को कैरी करने मतलब बैच को लगाया है और वो गोल की तरफ भाग रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एंडोर्शिया एलिवेटर से बाहर निकलती है और उन्हें पता चलता है कि रैंकर जो है वो उनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी एंडोर्शिया लात मार देती है अपनी ही एक टीममेट को और कहती है कि उसका प्लान वर्कआउट हो चुका है। तभी एपिसोड की एंडिंग हो जाती है और अगले एपिसोड का भाई इंतज़ार नहीं हो रहा, कसम से तहलका मचा दिया एपिसोड 8 ने। काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं एपिसोड 9 का। अगर ऐसे ही एपिसोड रहते रहेगा भाई, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, टावर ऑफ गॉड बहुत बेहतरीन और ख़तरनाक एपिसोड मतलब एनीमे होने वाला है भाई, तहलका मचा देगा ये एनीमे की दुनिया में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सायोनारा।